सुबह का समय था। सनशाइन टाउन के आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैली हुई थी। सनशाइन प्राइमरी स्कूल के गेट पर बच्चों की भीड़ थी। कोई अपना लंच बॉक्स दिखा रहा था, कोई फुटबॉल लेकर दौड़ रहा था और कोई टीचर से बचकर चौक से दीवार पर डूडल बना रहा था। उसी वक्त स्कूल के सामने एक छोटी सी काली कार आकर रुकी। कार से एक लड़की उतरी। गोरा चेहरा, लंबी काली पोनीटेल और आंखों में थोड़ा सा डर। उसने बैग पहना हुआ था जिस पर छोटे से पर्पल बैटविंग का डिजाइन बना था। उसका नाम था वी, एक वैम्पायर, लेकिन बहुत ही दोस्ताना वैम्पायर। उसके साथ थी एक छोटी सी चमगादड़, उसका सबसे अच्छा दोस्त बुबा। वी की मां ने उसे स्कूल भेजते वक्त कहा था, याद रखना बेटा, इंसानों को वैम्पायर से थोड़ा डर लगता है। फैंग ग्लू लगाकर जाना ताकि तुम्हारे दांत छिपे रहें। वी ने हां में सिर हिलाया, ग्लू लगाया और बोली, ठीक है मां, आज मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूंगी। फिर उसने आईने में देखा, मुस्कुराई। दांत छिप गए थे, परफेक्ट। लेकिन अंदर से वो बहुत उत्साहित भी थी। मेरा पहला ह्यूमन स्कूल, मुझे शुभकामनाएं दो बुबा। बुबा ने अपनी छोटी आवाज में कहा। लक लक लक, किसी को काटना मत। वी हंसी, टमाटर जूस ही काफी है, वादा करती हूं। और दोनों स्कूल की तरफ चल पड़े। क्लासरूम में सब बच्चे बातें कर रहे थे। मैक्स, एक शरारती बंदर लड़का, अपने केले के चिप्स बांट रहा था। डेजी, एक प्यारी खरगोश लड़की, अपनी कॉपी पर गाजर के स्टिकर चिपका रही थी। और टीचर मिस पेनी, एक शांत स्वभाव की पेंगुइन, अटेंडेंस ले रही थी। मिस पेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारे पास एक नई स्टूडेंट है। दरवाजे पर खड़ी थी वी, हल्की मुस्कान और घबराई हुई आंखों के साथ। हाय एवरीवन, मैं वी हूं। क्लास में सन्नाटा छा गया। सब बच्चे जिज्ञासा से उसे देखने लगे। मैक्स बोला, कूल बैग। ये बैटविंग से क्या? वी ने जल्दी से कहा, ओ नहीं, बस डेकोरेशन है, हैलोवीन थीम। मिस पेनी ने ताली बजाई। वेलकम टू सनशाइन प्राइमरी। वी, आओ सीट ले लो। वी चुपचाप एक खाली बेंच पर बैठ गई। बुबा उसके बैग में छिपकर फुसफुसाया, अब तक सब ठीक है। वी ने कहा, सांस भी मत लेना बुबा। लंच टाइम। सब बच्चे अपना लंच निकाल रहे थे। डेजी के पास गाजर सैंडविच थे, मैक्स के पास केले के रोल्स। वी ने अपना लंच बॉक्स खोला। एक बोतल भरी हुई थी टमाटर जूस से। बुबा ने फुसफुसाया, सावधान रहना, गिरा मत देना। वी ने बोतल खोली और एक छोटा सा बूंद टेबल पर गिर गया। मैक्स ने देखा और चिल्लाया, आह, ब्लड। वी घबरा गई। नहीं नहीं, ये ब्लड नहीं, टमाटर जूस है। मिस पेनी दौड़ी आई। ओह, कितना हेल्दी ड्रिंक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लास हंसी में फूट पड़ा। मैक्स बोला, हाँ हाँ, टमाटर जूस। तुम तो वैम्पायर लगती हो। वी ने नकली हंसी दी। वैम्पायर? हाँ हाँ, नहीं, मैं तो सलाद लवर हूं। बुबा ने बैग के अंदर फेसपाम किया। अगले दिन स्पेलिंग टेस्ट था। सब बच्चे लिख रहे थे। मिस पेनी बोर्ड पर शब्द लिख रही थी। वी ध्यान से लिख रही थी, लेकिन फैंगलू धीरे धीरे असर खो रहा था। बुबा ने कहा, वी, तुम्हारे दांत दिखने वाले हैं। वी ने फुसफुसाया, बस टेस्ट खत्म होने दो। मिस पेनी ने कहा, स्पेल द वर्ड स्माइल। वी, तुम्हारी बारी। वी ने घबराकर मुस्कुराया और फटाक, उसके नुकीले दांत बाहर। पूरी क्लास एक सेकंड के लिए जम गई। फिर मैक्स बोला, वाह, नकली फैंग्स, बहुत कूल। कहां से लिए? वी ने हंसते हुए कहा, ओह, हैलोवीन स्टोर से, अंधेरे में चमकते हैं। डेजी ने कहा, मुझे भी चाहिए। मिस पेनी बोली, बहुत क्रिएटिव एक्सेसरी है। वी ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, इंसान हर चीज मान लेते हैं। रिसेस टाइम। वी बेंच पर बैठी थी और बुबा से कह रही थी, देखा, सब कुछ कंट्रोल में है। बुबा बोला, बस ग्लू लगाना मत भूलना। पर बुबा इतना एक्साइटेड हो गया कि अपने पंख फैलाए और उड़ गया। सब बच्चे चिल्लाने लगे, बैट, बैट इन स्कूल। मिस पेनी दौड़ी आई। किसने जानवर अंदर लाया? वी ने जल्दी से कहा, मिस पेनी, ये मेरा साइंस प्रोजेक्ट पेट है। मिस पेनी बोली, वाह, कितना समझदार आइडिया, एक ट्रेन की हुई बैट। बुबा वापस बैग में घुस गया
और बुदबुदाया, अब कभी नहीं उड़ूंगा। वी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। अगले हफ्ते स्कूल में आर्ट प्रतियोगिता हुई। थीम थी अपना असली रूप। वी सोच में पड़ गई। अपना असली रूप मतलब मैं क्या बनाऊं? बुबा ने कहा, जो तुम हो वही दिखाओ, छिपाओ मत। वी ने एक सुंदर पेंटिंग बनाई। एक छोटी लड़की जिसके पास फेंग्स है और उसके पास एक छोटी बैट बैठी है, स्कूल के सामने चांदनी में। मिस पेनी ने पेंटिंग देखकर कहा, बहुत अनोखी है वी, बताओ इसके बारे में। वी ने गहरी सांस ली। ये मैं हूं। मैं सिर्फ एक लड़की नहीं, मैं वैम्पायर हूं, लेकिन फ्रेंडली हूं। मैं ब्लड नहीं, टमाटर जूस पीती हूं। मुझे स्कूल पसंद है, बस सबका हिस्सा बनना चाहती थी। क्लास शांत हो गई। फिर डेजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो बहुत बढ़िया है वी, तुम खास हो। मैक्स बोला, वैम्पायर? कितना कूल, मुझे भी डरावना चेहरा सिखाओ। सब हंस पड़े। मिस पेनी ने कहा, ईमानदारी ही सबसे सुंदर कला है वी, तुम्हें गोल्ड स्टार। वी की आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक यू, अब मैं सच में नॉर्मल महसूस करती हूं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। वी अब सबकी फेवरेट स्टूडेंट थी। मैक्स ने कैंटीन में नया क्लब शुरू किया, वैम्पायर लंच क्लब। वहां सब बच्चे लाल ड्रिंक्स पीते, टमाटर जूस, स्ट्रॉबेरी मिल्क, चेरी सोडा। डेजी ने कहा, यह हमारी फ्रेंडशिप ड्रिंक है। वी हंसकर बोली, देखा बुबा, अब सब टमाटर जूस पीते हैं। मैं ट्रेंड सेटर हूं। बुबा बोला, वैम्पायर से इन्फ्लुएंसर बनी। क्लास के बच्चे वी से रोज मजेदार कहानियां मांगते। बैठ के में मजा आता है, चांदनी में होमवर्क आसान होता है। वी सबको हंसाती और मिस पेनी कहती, वी, तुम इस क्लास में रंग भर देती हो। एक दिन स्कूल ने घोषणा की, कल हम सनशाइन केव में फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। वी बोली, केव? ये तो मेरी फेवरेट जगह है। फिर सोचा, ओ नहीं, केव प्लस बैट्स मुसीबत। अगले दिन जब सब केव में गए, मैक्स ने टॉर्च से एक बैट देखी और बोला, वी, तुम्हारी कजिन आई है। वी ने आंखें घुमाई। हाँ, बहुत मजा किया। तभी एक बेबी बैट केव के अंदर गिर गया। सब बच्चे डर गए। वी धीरे से आगे बढ़ी और बेबी बैट को उठाकर बोली, डरो मत छोटे। सबने देखा वी कितनी नरमी से उसके साथ पेश आई। डेजी बोली, वो डरावनी नहीं, प्यारी है। सबको एहसास हुआ वी सिर्फ वैम्पायर नहीं, एक दयालु दोस्त भी है। अक्टूबर के अंत में स्कूल में हैलोवीन मनाया गया। सबने कॉस्ट्यूम पहने, भूत, चुड़ैल, सुपर हीरो। वी ने कहा, आखिरकार एक दिन जब मैं अपने फेंग्स खुले रख सकती हूं। मिस पेनी ने घोषणा की, बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड जाता है वी द वैम्पायर को। वी मुस्कुराई, झुककर बोली, थैंक यू, आज पहली बार मुझे कुछ छिपाना नहीं पड़ा। मैक्स बोला, तुम्हें कभी छिपना नहीं चाहिए, तुम जैसी हो वैसी ही अमेजिंग हो। वी मुस्कुराई और उसके दांत चांदनी में चमक उठे। स्कूल के साल के अंत में मिस पेनी ने कहा, हर बच्चे ने कुछ न कुछ सीखा है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा वी से सीखा। वी ने पूछा, मैंने क्या सिखाया मिस पेनी? मिस पेनी बोली कि अपनी अलग पहचान को कभी मत छिपाओ। जब हम अपनी सच्चाई दिखाते हैं तभी दुनिया सुंदर लगती है। क्लास ने ताली बजाई। बुबा ने फुसफुसाया, देखा वी, मैंने कहा था ना, तुम खास हो। वी ने मुस्कुराकर कहा, और तुम भी बुबा। घंटी बजी, बच्चे घर चले गए। वी ने आसमान की ओर देखा, सूरज ढल रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, मैं हूं वी, द फ्रेंडली वैम्पायर। कहानी, चाहे तुम कितने भी अलग क्यों न हो, अपनी असलियत कभी मत छुपाओ। हर इंसान अपने भीतर एक खास रोशनी लेकर आता है, और जब सब रोशनियां मिलती हैं तभी दुनिया सच में चमकती है।